गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस में। अभी तक के पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने धातु के गुण के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में जो है धातु के रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस किया था। तो धातु के भौतिक और रासायनिक गुण मैंने 2 वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वह अधातु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? तो अधातु के बारे में। सबसे पहले कि अधातु कहते हैं किसे, है ना? नन मेटल। ठीक है, नन मेटल। तो नन मेटल होता क्या है? देखिए, वैसे तत्व जिनके गुण धातु के बिल्कुल ही भिन्न हो या विपरीत हो, वैसे तत्वों को हम लोग अधातु कहते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनमें 22 जो तत्व हैं वो आपको अधातु हैं। कितने हैं? 22। ठीक है ना, आपके 22 तत्व अधातु हैं, जिनमें से आपके 11 जो है वह गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, एक आपके द्रव के फॉर्म में पाए जाते हैं, और बाकी जो आपके 10 बचे ये आपको ठोस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि कुल जो पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं, अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों में लगभग 22 या 22 से ज्यादा ऐसे तत्व हैं। ठीक है ना, बेसिकली आपके बुक में 22 लिखा है, तो 22 तत्व ऐसे होते हैं जो क्या है कि अधातु हैं, जिनमें से 11 जो होता है वो गैस के रूप में है, एक आपके द्रव के रूप में है जिसका नाम ब्रोमीन है, केवल एक वही है जो द्रव के रूप में है, और बाकी आपके 10 जो हैं, ठीक है ना, वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन हो गया, हीलियम, आर्गन, ये सब आपका अधातु ही है जो कि आपको पाया जाता है गैस के फॉर्म में। ठोस में आपके कार्बन वगैरह हो गए। अब इतने के बाद इसमें इसके गुण पे हम लोग विचार करते हैं कि अधातु के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण का इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन से गुण को? भौतिक गुण क्या होते हैं इसके। तो भौतिक गुण, सबसे पहला इसमें जो भौतिक गुण है वो है अवस्था से रिलेटेड। ठीक है ना, किससे? अवस्था। अवस्था बोले तो फेज, किस फेज में पाया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कुल इसमें 22 तत्व हैं लगभग, और इन 22 तत्वों में आपको ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है। तो आपकी जो अधातु होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों अवस्था बोले तो ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों में ये पाई जाती है, अवस्थाओं में पाई जाती है। जिनमें से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ठोस की, तो ठोस में आपका हो गया कार्बन हो गया। ठीक है ना, कार्बन, सल्फर, सल्फर, कार्बन, सल्फर हो गया, इत्यादि और भी है इसमें। ठीक है ना, आयोडीन वगैरह, आयोडीन भी होता है। ठीक है, द्रव में केवल एक ही है, वो है आपका ब्रोमीन, जो कि आपको लिक्विड फेज में पाया जाता है, और गैस के फॉर्म में आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इत्यादि, ये सब आपके गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अवस्था में ये और धातु की तरह नहीं है। धातु मोस्टली जो है वो ठोस में, और एक जो है कि वो लिक्विड में पाया जाता है जो कि पारा है। लेकिन ये आपको अधातु जो है तीनों फेजेस में आपको ये पाई जाती है। ठीक है, दूसरा नंबर है भंगुरता। दूसरा नंबर क्या है? भंगुरता। भंगुरता, भंगुरता कहने का मतलब कि जो भी आपके ठोस अवस्था में पाए जाने वाले खासतौर से अधातु हैं, उनको अगर हथौड़े से चोट मारे या उन पर अगर खींच करके तार बनाना चाहें तो वो चूर चूर हो जाएंगे। वो उस पे चोट मारेंगे तो वो चूर हो जाएगा। जैसे कार्बन है या सल्फर है, इसको चोट मारते हैं तो एकदम चूर हो जाता है, पाउडर बना देते हैं इसको। तो ये काफी भंगुर होता है ना, मुलायम होता है, इसमें कोई कठोरता ज्यादा नहीं है, और ये धातु की तरह एक्सपेंड नहीं हो सकता, चादर के रूप में इसे फैलाया नहीं जा सकता है ना। चाहे वो कार्बन हो,
चाहे सल्फर हो, चाहे आयोडीन हो, या कोई भी और जो अधातु ठोस रूप में पाया जाता है, उनमें से कोई भी ऐसा आपको नहीं है जो कि आपको भंगुरता ना हो। उनमें भंगुरता होती है, अर्थात उन्हें जब चोट मारते हैं, हथौड़े से चोट मारते हैं, तो वो चूर चूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा गुण हो गया। तीसरा नंबर जो गुण है वो है चमक। ठीक है, क्या है? चमक। चमक। तो देखिए, आपने पढ़ा था कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे कि हम लोग धातुई चमक कहते हैं। उस प्रकार से अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। इनमें किसी भी प्रकार की इनको अगर काट के पीट के देखा जाए तो इनमें से किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं निकलेगी। जैसे सोना जो होता है वो चमकता है पीले रंग में, चांदी व्हाइट कलर में, प्लेटिनियम व्हाइट कलर में। ठीक है, लोहा उसका एक अलग व्हाइट रेडिश टाइप होता है, तांबा लाल होता है, ठीक है, एल्युमिनियम व्हाइट होता है। उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन इनमें आपके जो अधातु है इनमें ऐसी कोई चमक नहीं होती, अतः इनमें धातुई चमक नहीं पाई जाती। लेकिन आपके अपवाद मैंने पहले वहां पे भी लिखवाया था और यहाँ पे भी अपवाद के बारे में बता दे रहा हूँ। अपवाद में आपका एक ग्रेफाइट है जो कि अधातु ही है, और एक आपका ग्रेफाइट के अलावा आयोडीन। ठीक है, कौन सा? आयोडीन है, जिसमें कि एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आयोडीन व्हाइट कलर में चमकता है, विशेष प्रकार की इसमें चमक होती है, लेकिन ये अपवाद है कि इसमें चमक होती है, अदरवाइज किसी भी अधातु के अंदर में कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, चौथा नंबर है द्रव्यनांक और क्वथनांक। ठीक है, द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में। ठीक है ना, क्वथनांक। देखिए, तो जितने भी आपके अधातु होते हैं उनके द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी निम्न होते हैं। ठीक है ना, द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? तो निम्न होते हैं, कम होते हैं। ये कम टेम्परेचर पे ही आपको क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे, और कम टेम्परेचर पे ही भी बॉइल करने लगते हैं। तो इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। लेकिन अपवाद में आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, कौन है अपवाद में? ग्रेफाइट। इसका की द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है, अदरवाइज इसके क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा है आपका ऊष्मा और विद्युत चालकता। ठीक है ना, ऊष्मा और क्या? विद्युत चालकता। देखिए, इसमें क्या है? इसमें है कि जितने भी अधातु होते हैं वो सभी के सभी विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें से बिजली पास नहीं करती, और ना ही तो ये हीट को अपने अंदर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने देता है। तो इसमें ना तो बिजली पास करती है, ना ही ऊष्मा पास करती है, इसलिए ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं ये। लेकिन अपवाद में है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हर जगह पे आपको अपवाद में मिल जाएगा। ठीक है ना, अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो कि यह केवल विद्युत का सुचालक है। किसका? विद्युत का सुचालक। अदरवाइज इसमें भी ऊष्मा पास नहीं करता है, केवल और केवल इसमें आपको विद्युत पास करता है, यानी ये केवल विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा का नहीं है। तो जितने भी आपके अधातु हैं वो सभी के सभी ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, ये याद रखना है, जो कि ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक होते हैं अधातु, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये आपका हो गया पांचवा नंबर। जो आपका छठा नंबर है वह है कठोरता। ठीक है, क्या है? कठोरता। तो देखिए, जितने भी आपके अधातु हैं सभी के सभी मुलायम होते हैं, अर्थात इसे आसानी से काटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है ना। जैसे कार्बन है, इसे हथौड़े से मारेंगे चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। सल्फर है, इसे आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, कट जाएगा। आपका आयोडीन है, और आसानी से कट जाएगा, टूट जाएगा। ग्रेफाइट भी अधातु जो की है, लेकिन इसमें जो कार्बन के एक अपरूप होते हैं हीरा, है ना, कार्बन के कौन सा अपरूप? हीरा। तो हीरा कोई अधातु नहीं है, हीरा एक आपका पदार्थ हो गया। हीरा क्या है? एक पदार्थ है जो कि सबसे मजबूत पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है ना। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? आपका हीरा। ठीक है, पदार्थ है ना कि अधातु। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ में आपका हीरा आता है।
है ना। अधातु और पदार्थ में अंतर है, ठीक है ना। अधातु कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी मेटल और नॉन मेटल वाले हैं ना, जो मेटल के विपरीत गुण वाले रखते हैं, लेकिन ये कार्बन का एक अपरूप होता है, इसलिए ये पदार्थ कहलाता है, ना कि ये अधातु कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको हीरा जो है एक क्या है, अधातु नहीं है बल्कि पदार्थ है, जो कि सबसे कठोर होता है, और इसे हथौड़े से मारने पर भी हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन ये नहीं टूटेगा। अगर जो प्योर डायमंड होगा, प्योर डायमंड है ना, जो कि कार्बन का प्योर अप्रूफ होता है, सबसे शुद्धतम रूप कार्बन का माना जाता है कि वो हीरा ही है, ठीक है। हीरा से, कार्बन से ही आपका ग्रेफाइट भी बनता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ना, वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता। ग्रेफाइट पेंसिल की नींव होती है, आप देखते हो कि लिखते लिखते पेंसिल का नींव आपका टूट जाता है, लेकिन ये नहीं टूटता। तो ये आपका ग्रेफाइट जो होता है वो भंगुर भी होता है, इसे मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, इसको खींच के तार नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसको खींच के तार तो नहीं बना सकते, लेकिन इतना ज्यादा मजबूत है कि हथौड़े से मारने पर भी ये चूर नहीं होता है, टूटता नहीं है। हथौड़ा आपका टूट जाए, पिचक जाए, लेकिन ये इसको कुछ नहीं होने वाला अगर शुद्ध होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, छठा नंबर। अगला जो है सातवां नंबर, वो है घनत्व। क्या है, घनत्व। सातवां नंबर में आपका घनत्व है। हम लोगों ने पढ़ा था कि धातु के घनत्व जो होते हैं, डेंसिटी जो होते हैं, वो काफी उच्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी अधातु होते हैं, इनके जो घनत्व होते हैं वो निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न घनत्व वाले होते हैं, यानी कि इनके अंदर डेंसिटी ज्यादा नहीं होती। इनके कणों का जो संजोग होता है, जो क्या बोलते हैं पैटर्न होता है, वो उनके बीच में काफी ज्यादा गैप्स होते हैं। इनके कण आपस में, इनके जो मॉलिक्यूल से आपस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होते हैं। जैसे लोहा होता है, इनका काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है, एकदम सटा हुआ होता है, तो थोड़ा सा भी रहता है तो काफी वजन होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कार्बन लेंगे तो मतलब एक तरफ अगर 1 kg का बाट चढ़ा है, जो कि छोटा होता है ना, 1 kg का वेट जो होता है, अगर दूसरी तरफ वहीं पे कोयला चढ़ा दें जो कि कार्बन है, तो आप देखेंगे कि दोनों में काफी फर्क है। छोटा सा वेट और कोयला इतना हो जाएगा 1 kg, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका घनत्व डेंसिटी कम है, इसलिए ऐसा है ना। इसका डेंसिटी क्या है, कम होता है, निम्न होता है, ठीक है। मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण अधातु हैं उनके डेंसिटी का एक चार्ट जो है पोस्ट के माध्यम से अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके सातवां नंबर। आठवां नंबर में है ध्वनि, है ना। ध्वनि अभी तक नहीं ना बताया, ध्वनि है, ठीक है। कौन सा है, ध्वनि। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि धातु में विशेष प्रकार की साउंड होती है, जब उनको आपस में पीटते हैं, टकराता है किसी चीज से, तो उसे विशेष प्रकार की साउंड निकलती है, तो पता चल जाता है किस चीज की साउंड है। लोहे का साउंड थोड़ा अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग है, तांबे का अलग है, सोना का अलग है। हर एक मेटल का जो साउंड होता है उनका, वो अलग अलग साउंड निकलता है, जिसे कि हम लोग मेटालिक साउंड कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं। लेकिन आपके अधातु में ऐसे कोई भी आपके साउंड नहीं होते। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा भंगुर होता है, कोमल होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि मुलायम होता है, कि इसको मारने पे इससे ये टूट जाता है, इससे कोई आवाज ही नहीं निकलता, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको साउंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, आठवां नंबर। नेक्स्ट जो नंबर है नौवां, ये है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि इसमें जो होता है आपके, जिस प्रकार से धातु के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके जो आपके चार्ज होते हैं इस पे माइनस चार्ज होते हैं। इसको समझने के लिए पहले एक और मैं बता दूं, जो कि इसमें दिया नहीं है आपको, मेटल वाले में सबसे पहले मैंने वही पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। मान के चलिए 10वां नंबर ये, ठीक है ना, कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना, विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए अधातु में बेसिकली जो होते हैं, इसके लास्ट कक्षा में, अंतिम कक्षा में, ठीक है ना, अंतिम कक्षा की बात करते हैं हम लोग। कौन सी कक्षा, अंतिम कक्षा की बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको
5, 6 और 7, ठीक है ना, कितने कितने 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वाले भी, जैसे कि कार्बन के अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑटोमोस सेल में कार्बन भी अधातु है, ठीक है। लेकिन कार्बन में क्या है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता, ना ही तो ग्रहण कर सकता, वो साझा करता है, यानी जितना देगा उतना दूसरे वाले तत्व से ले लेगा, तो वो साझा करके अपना अस्थायित्व कायम करता है। लेकिन आपके जो 5, 6 और 7 वाले होते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे मेटल में 1, 2, 3 होता है, यहाँ पे 5, 6, 7 होता है, तो इनको एस्टैब्लिश होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कम से कम 8, है ना, मतलब बेसिकली कि आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी कोई तत्व जाके अस्थायी होगा। तो ये अस्थायी होने के लिए अपने लिए किसी दूसरे से, और दूसरा कौन, तो मेटल, मेटल जब वो आपको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तब इनके ऊपर में माइनस चार्ज आता है। क्या आता है, माइनस चार्ज। मैंने आपको बताया था वहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताया था कि जितना आपका परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या ना तो कभी घटती है ना ही बढ़ती है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। लेकिन देना या लेना, है ना, यानी त्याग करना या फिर उसे ग्रहण करना, कि ये जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी केवल इलेक्ट्रॉन में होती है, जिसपे कि माइनस चार्ज होता है। जैसे ही माइनस चार्ज निकलेगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी। तो जब प्रोटॉन से ज्यादा होगी तो उस पर माइनस चार्ज आएगी। तो जितने भी आपके अधातु होते हैं, 9वां नंबर भी यहाँ से समझिएगा कि जितने भी आपके अधातु होते हैं उसमें आपके माइनस चार्ज होते हैं, है ना, वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए आपका सल्फर, जिसकी सल्फर की जो आप ये होता है ना परमाणु संख्या, वो होता है 16। कितना होता है, 16 होता है। तो 16 होता है, पहले मैंने आपको बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, उतना 1:2 वाला नहीं लिखता हूँ। 1 में होता है 2, 8, ठीक है, कितना हो गया 10, 2, 8, 10 हो गया। और लास्ट वाले तीसरे वाले में 6 जाएगा, कितना जाएगा, 6 जाएगा, पूरा फुलफिल हो जाएगा 6 जा करके, तो लास्ट वाले में 6 होगा। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों नहीं करता, है ना, ग्रहण क्यों करता है। इसका रीजन ये है कि इनके जो आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में इन्हें काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो एनर्जी इनके अंदर होती ही नहीं, उतना एनर्जी मिल ही नहीं पाएगा इनको। इसीलिए तो कम से कम इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो त्याग हो जाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होगा तो वो नहीं होता। तो उससे अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जाए, ग्रहण। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके अपने नजदीकी जो भी अक्रिय गैस है, तो इनके आपके नजदीक में आते हैं आर्गन। कौन आते हैं, आर्गन आते हैं, ठीक है। आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, तो ये 18 होना चाहेंगे। इन्हें 18 होने के लिए 2 और चाहिए। क्या चाहिए, 2 और। लेकिन क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये 18 के बराबर हो जाएगा। जब ये 18 के बराबर आएगा तो इसके ऊपर में 2 माइनस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस लिखा जाएगा। अर्थात ये आपका विद्युत ऋणात्मक होता है ना, निगेटिविटी होती है इसमें, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझा दिए। 10वां नंबर समझे वही है आपको, और ये विद्युत ऋणात्मक दोनों एक दूसरे से ही समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको दोनों को एक साथ कवर कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया आपको, ठीक। तो इस प्रकार से अधातु के ये भौतिक गुण थे, ये सारे के सारे, ठीक है, क्या थे, भौतिक गुण। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग जो है इसके रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे कि अधातु के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। उसके बाद वहां पे मैं थोड़ा सा आपको धातु और अधातु में क्या डिफरेंसेस होंगे उसके बारे में भी समझा दूंगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।